वेलकम टू एपिसोड 51 अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। 1 to 50 एपिसोड्स आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि ज्ञानी भक्त मेरा ही तो स्वरूप होता है। बहुनाम जन नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण या फिर कोई पुराने प्रवाह में अतार्थ जन्म मरण के चक्कर में वापस चला जाता है। ये मनुष्य जन्म सभी जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए गए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी रह जाते हैं। इसलिए ये सभी जन्मों का आदि जन्म या शुरुआत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म में सभी पापों का नाश करके सभी मोह माया वासनाओं को समाप्त कर देता है तो उसका कल्याण हो जाता है और वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये जन्म सभी जन्मों का अंतिम जन्म हो जाता है। भगवद गीता हर मनुष्य को परमात्म प्राप्ति का अधिकारी मानती है। भगवान की तरफ से मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से मनुष्य अपना कल्याण कर ले। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के बंधनों में फंस जाता है तो जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़ जाता है। भगवान ने विकल्प यानी चॉइस आपके सामने रखे हैं। अब उनमें आपको क्या चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ये तो आपके हाथ में है। दैट इज वेयर फ्री विल कम्स इनटू कंसिडरेशन। जैसे किसी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया, उसने आपको भोजन के लिए बैठा दिया और आपके सामने प्लेट लगा दी और पानी रख दिया। अब कोई ये चिंता करे कि ये व्यक्ति भोजन देगा या नहीं देगा तो ये उसकी गलती है। सोचने की बात तो ये है कि अगर उसे आपको भोजन नहीं खिलाना होता तो वो निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु अब जब वो इनविटेशन दे दिया गया है, तैयारी हो चुकी है, तो वो भोजन भी आपको सर्व करेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? जैसे जैसे खाने की चीजें आपकी प्लेट में आती है, आप बस उसको ग्रहण करते चले। बिल्कुल ऐसे ही भगवान ने मनुष्य के शरीर को बनाया है और उद्धार की सब चीजें हमारे सामने रखी है। जिन लोगों के पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। मनुष्य में हजारों और हजारों में से कोई एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। सच्चे हृदय से ईश्वर प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ हैं। दरअसल हम जो देखना चाहते हैं ना, हमें वही दिखाई देता है। एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बैरागी सन्यासी थे। वो गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई गणेश जी की और एक और चूहे की मूर्ति थी। ये दोनों मूर्तियां वजन में बराबर थी। एक बार सन्यासी ने तीर्थ स्थान पर जाने का विचार किया और वो उन दोनों मूर्तियों को लेकर सोनार के पास गए। सोनार ने दोनों को तोलकर दोनों का दाम बराबर बता दिया। इस पर सन्यासी सोनार पर थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले कि तुम ये क्या कह रहे हो? गणेश जी तो देवता है और ये जो चूहा है मूषिक, ये तो उनका वाहन है। दोनों की कीमतें बराबर कैसे हो सकती है? सोनार बोला, बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीद रहा हूं, मैं तो केवल सोना खरीद रहा हूं। सोना का जितना वजन होगा उसी के अनुसार उसका मूल्य भी होगा। अगर सोनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नजर नहीं आएगा। अगर सोने को देखेगा तो उसे गणेश और चूहा नहीं दिखाई देगा। इसलिए सोनार न तो गणेश को देखता है और न ही चूहे को, वो तो केवल सोने को देख रहा है। ठीक ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वो केवल भगवान को देखता है और उसे भगवान मिल जाते हैं। जबकि सांसारिक व्यक्ति अपनी गलत दृष्टिकोण के कारण ईश्वर को कभी देख या महसूस नहीं कर पाता। संत प्रवृत्ति के लोग
अपने जीवन में होने वाली हर घटना को ईश्वर का आदेश मानते हैं और जो कुछ जीवन में घटता है उसके पीछे भी ईश्वर की इच्छा है, यही मानकर चलते हैं। वो कभी भी किसी भी बात का मलाल नहीं करते। एक बार एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में बैठ गए। उस खेत के मालिक ने उन्हें तरबूज चुराने वाला समझ लिया और पीछे से उनके सिर पर लाठी मार दी। जब पास आकर देखा कि ये तो कोई बाबा जी हैं, सन्यासी हैं, जो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए आप जरा मुझे माफ कर दें। संत ने कहा, इसमें माफ करने वाली क्या बात है? तूने मुझे तो नहीं मारा था बल्कि चोर को मारा था। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? संत ने कहा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। वो व्यक्ति संत को लेकर अस्पताल गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई, उसके बाद दूध लेकर आया, बड़े प्यार से बोला, महाराज दूध पी लीजिए। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक और होशियार है, पहले मुझे मारो और अब दूध पिला रहा है। तेरे विचित्र विचित्र रूप हैं, मैं तुझे पहचान गया। व्यक्ति जरा घबरा गया। इस समय संत को उस व्यक्ति में ईश्वर दिख रहे थे, वो उन्हीं से बातें कर रहा था। वासुदेव सर्वम। मित्रों, सब कुछ भगवान ही है, यही वास्तविक ज्ञान है। जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं। एक ही जल कभी बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में बदल जाता है। अनेक रूप होने पर भी जल तो एक ही रहता है ना। इसी तरह भगवान भी चाहे संसार के रूप में दिखें, चाहे अन्य रूप में दिखें, वो है तो भगवान ही, क्योंकि भगवान के सिवा और कुछ नहीं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करते हैं कि इन छोटी छोटी कहानियों से इन सरल सहज थॉट्स को हम आप तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आप हमारी सेवा में, हमारी प्रतिष्ठा में आपको यकीन है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर और अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।